अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आयशा नाज और मैं हूँ आयशा जुल्फिकार। प्रोग्राम फैसले से पहले के एक नए एपिसोड के साथ आज हम सुबह सिंध के जिन अजला की बात करेंगे वो हैं जिला नवाबशाह, खैरपुर और हैदराबाद। तो आयशा, वक्त ज़ाया किए बगैर प्रोग्राम का आगाज करते हैं और चलते हैं अपने आज के प्रोग्राम की जानिब। जिला नवाबशाह में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे जिसका नाम तब्दील करके साबिक वज़ीर आज़म और पीपल्स पार्टी की साबिक चेयरपर्सन शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के नाम पर शहीद बेनज़ीराबाद रख दिया गया है, लेकिन ख्याल से ये हमारे सदर साहब का आबाई शहर है। तो आइए पहले इस पर देखते हैं एक रिपोर्ट। जिला नवाबशाह सूबा सिंध में वाक़ है। सियासी नुक्ता नज़र से सिंध में इस जिले को बहुत अहमियत हासिल है। इसका कुल रकबा 4502 मुरब्बा किलोमीटर है और इसके मगरिब में दरियाए सिंध वाक़ है। नवाबशाह का नाम सितंबर 2008 में तब्दील करके पाकिस्तान की साबिक वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के नाम की मुनासबत से शहीद बेनज़ीराबाद रख दिया गया। नवाबशाह को जिले का दर्जा 1 नवंबर 1912 को दिया गया। इस वक्त जिला नवाबशाह 4 तहसीलों पर मुश्तमिल है, जिनमें नवाबशाह, सकरंड, डोर और काजी अहमद शामिल हैं। सियासी हवाले से देखें तो 1970 तक इस जिले में ज्यादातर बड़े जमींदारों, जिनमें सैयद, जतोई और जाम कबीले शामिल थे, इक़्तिदार में रहे। लेकिन 1970 से लेकर अब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस जिले की सबसे बड़ी जमात है। जिले को सूबा सिंध के दरमियान में वाक़ होने की वजह से सिंध का दिल भी कहा जाता है। यहाँ की अहम पैदावार गन्ना, कपास, खजूर और तंबाकू है। 2008 में दोनों नशिस्तों पर फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारान अजरा फजल और सैयद गुलाम मुस्तफा शाह कामयाब करार पाए। 2002 की तरह इस साल भी कौमी और सूबाई असेंबली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही का राज रहा। अब इंतखाबात के टर्नआउट की बात की जाए तो 1997 से 2008 तक वोटिंग की शरह में इजाफा ही होता रहा। 1997 में वोटिंग की शरह तकरीबन 32% थी, जबकि 68% लोगों ने हक राय दही इस्तेमाल नहीं किया। 2002 में ये शरह बढ़कर 38% हो गई और 62% लोग एक बार फिर वोट डालने न आए। 2008 में ये शरह मजीद बढ़कर 47% हो गई, जो कि अब भी बेहतर न थी। 53% वोटर्स ने वोट न डाले। आयशा, आपने तो इंतखाबात के नताइज और टर्नआउट बताया, लेकिन बढ़ती हुई आबादी की तरह लोगों में एहसास से जिम्मेदारी भी बढ़नी चाहिए। 2008 में जिला की आबादी 10,71,000 थी, जो कि 2013 में बढ़कर तकरीबन 13,62,000 हो गई। इसी तरह 2008 में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 6,33,000 थी, जो कि 2013 के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 6,59,000 हो गई। और अब कुछ बात हो जाए विरासती सियासत की। जिला नवाबशाह में असर रसूख रखने वाले चंद मशहूर नाम जिनका मौरूसी सियासत में ताल्लुक बहुत गहरा है। एक नाम यहाँ अजरा फजल का नजर आता है, जिनके भाई आसिफ अली जरदारी सदर पाकिस्तान हैं, जबकि इनकी बहन फरियाल तालपुर मेंबर कौमी असम्बली हैं। इनके वालिद हाकिम अली जरदारी कई मरतबा मेंबर कौमी असम्बली रहे। इसी तरह एक नाम सैयद जाहिद हुसैन शाह का भी है, जिनके दादा अमीर खैर शाह MPA थे, जबकि इनके चचा सैयद मजहर शाह भी MPA रहे हैं। इनके कज़न शौकत हुसैन शाह MNA और MPA रहे। इनके मामू सैयद अली असगर शाह MNA हैं। इनके दूसरे मामू सैयद अमीर हुसैन शाह मजलिस शूरा के मेंबर थे। अब हम जिला नवाबशाह से ताल्लुक रखने वाली सियासी शख्सियात के सासाजात की जानिब एक नजर डालते हैं। अजरा फजल, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, इन्होंने जो अपने असासे जाहिर किए थे 2008 में, इनकी मालियत 4 करोड़ 61 लाख की थी, जो कि 2011 में बढ़कर तकरीबन 7 करोड़ 41 लाख हो गए। सैयद गुलाम मुस्तफा शाह के असासाजात 2008 में 3 करोड़ 93 लाख के थे, जो कि 2011 में बढ़कर 5 करोड़ 66 लाख के हो गए। असासाजात की तफसील के बाद आइए अब नजर डालते हैं जिला नवाबशाह में अवाम के लिए मुहैया की गई सहूलियात पर। मौजूदा हुकूमत के जो 5 साल में बिल्कुल ही बेकार गए, कोई रोजगार नहीं, सब बेरोजगार हो रहे हैं। आए दिन गुर्बत पे बढ़ती जा रही है। गवर्नमेंट ने 5 साल मुकम्मल की है, उससे नहारी, किसान, मजदूर, रेडी वाला कोई भी इनको मुतमईन नहीं है। और जो तौक़ात मौजूदा गवर्नमेंट से थे उनमें से कोई भी तौक़ात पूरी नहीं हो सकी हैं। मौजूदा 5 साल में तो और कुछ नहीं किया है, और अभी जो इन्होंने ये एक ड्रामा किया है दोहरे निज़ाम के खिलाफ, वो भी आवाम के आगे आ गया है कि दोहरे निज़ाम पर सियासी मसलतें थी, ना कि उसमें अवामी जज्बा था। तो लिहाजा मौजूदा हुकूमत तो हर लिहाज से फेल है। गवर्नमेंट दाखिली सतह पर, खारजी सतह पर, बल्कि अंदरूनी सतह पर हर मुहाज पर एक नाकाम तरीन गवर्नमेंट है। पाकिस्तान की 65 साल में इससे बदतरीन गवर्नमेंट ना हमने सुनी, ना हमने पढ़ी, ना हमने देखी। रोड बनाए, स्कूल बनाए और लोगों को हर घर के अंदर पैसे दिए हैं। बहुत अच्छा प्रोग्राम है। इसी हवाले से हम बात करेंगे हमारे तज्जियाकार मोहम्मद साले साहब से।
नवाब शाह हुक्मरान जमात का घर है। जिला के लोगों की बुनियादी जरूरियात और फलाह बहबूद के लिए हुकूमत ने इकदाम क्या किए हैं? ये नहीं है कि हमारे मुल्क में कुछ नहीं है, हमारे मुल्क में सब कुछ है, लेकिन जिस पे उस पे काबिज जो है वो ऐसे लोग काबिज हैं जो नहीं चाहते हैं कि जो हम लोग जो है आगे बढ़े और गरीब लोग जो है उसको जो है सहूलत मिले, उसको रोटी मिले, मकान मिले और अपना कपड़ा मिले। ये बताइएगा कि आपको यहाँ कौन सी सियासी जमात मजबूत दिखाई दे रही है इस बार? वो उनको उम्मीद थी पहले था कि भाई भुट्टो ने कहा था रोटी कपड़ा मकान, वो नहीं मिला, खत्म। दूसरा स्लोगन लगा शेख बेनजीर का, वो स्लोगन वो खत्म, डेमोक्रेसी वाला। अब मुफाहमत वाला तो ऊपर से इक़्तिदार ले रहे हैं, लेकिन आवाम की क्या मुफाहमत हुई? आवाम को तो कुछ नहीं मिल रहा है, इसलिए वो कहते हैं कि भाई एक तो चेंज आए, नए यंगेस्ट आए और जो वो हैं जो आवाम दोस्त हो। बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम में वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद बढ़ेंगे जिला खैरपुर की जानिब और जानेंगे वहां पर मुनक़िदा गुज़श्ता इंतखाबात की तफसीलात, आवाम की संजीदगी का हाल और वोटर्स की शरह। प्रोग्राम में आपको एक मरतबा फिर खुशामदीद। ब्रेक से पहले हमने बात की जिला नवाब शाह की, हमारी अगली मंजिल है जिला खैरपुर। देखते हैं जिला खैरपुर पर यह रिपोर्ट। सूबा सिंध का जिला खैरपुर क़याम पाकिस्तान के वक्त एक रियासत थी, जिसे बाद में जिला का दर्जा दे दिया गया। खैरपुर का कुल रकबा तकरीबन 16,000 मुरब्बा किलोमीटर है। मीर फतेह अली खान के बाद इनके भतीजे मीर सोहराब खान यहाँ के हुक्मरान बने। जिला खैरपुर सियासी हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन का गढ़ समझा जाता है। इस इलाके में मुस्लिम लीग फंक्शन का भी खासा वोट बैंक मौजूद है। जिला में तमाम वो वसाइल हैं जो पाकिस्तान के दीगर अजला में पाए जाते हैं, यानी निकासी आब का निज़ाम फरसूदा, गैस, बिजली, पानी के मसाइल हैं जो अवाम की परेशानियों में इजाफा करते हैं। जिला में निकासी आब का निज़ाम बेहतर बनाने के लिए हुकूमत इक़दामात कर रही है। इसके अलावा जिला में मजीद तामीराती काम भी जारी हैं। जिला की अहम मुआशी पैदावार गन्ना, कपास, खजूर और तंबाकू है। 2008 में कामयाबी मिली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नवाब अली वसान, पाकिस्तान मुस्लिम लीग फे के पीर सैयद सदरुद्दीन राशिदी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पीर सैयद फजल अली शाह जेलानी को। इंतखाबी नताइज के बाद अब हम आपको बताते हैं अवाम के एहसास जिम्मेदारी का हाल। 1997 में खैरपुर के जिले में 37% अवाम ने वोट डालकर अपनी जिम्मेदारी पूरी की, जबकि 63% अवाम ने गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया। 2002 में वोटिंग की शरह 39% थी, लेकिन 61% ने फिर अपनी जिम्मेदारी को ना पहचाना। 2008 में 43% अवाम ने वोट डाले, जबकि 57% अवाम इस मरतबा भी खामोशी की तस्वीर बने रहे। आशा, आपने टर्न आउट तो बताया, लेकिन हम खैरपुर की आबादी और रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद का तयन करें तो 2008 में जिला की आबादी 15.5 लाख थी, जो कि 2013 में बढ़कर तकरीबन 21.5 लाख हो गई। आगे बढ़े इसके बरक्स 2008 में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 10,83,000 थी, जबकि 2013 में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद तकरीबन 8,16,000 बताई जाती है। अब जायजा लेते हैं जिले के मौरूसी सियासी घरानों का। जिला खैरपुर में जेलानी खानदान बहुत पुराना है और करीबन हर इलेक्शन में इनकी एक नशिस्त पक्की होती है। पीर सैयद फजल अली शाह जेलानी का ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है और वो मौजूदा कौमी असम्बली के मेंबर भी हैं, जबकि इनके भाई पीर सैयद अहमद रजा जेलानी मेंबर सूबाई असम्बली रहे। इनके वालिद पीर सैयद अब्दुल कादिर शाह जेलानी 6 मरतबा मेंबर कौमी असम्बली रहे। इन सियासतदानों के असासाजात की तफसील आपको बताएं तो पीर सैयद फजल अली शाह जेलानी के जाहिर किए गए असासाजात 2008 में 21,50,000 मालियत के लगभग थे और 2011 में जिन्होंने मालियत बताई वो 1,45,00,000 की थी। इसी तरह पीर सैयद सदरुद्दीन शाह राशिदी के असासाजात की मालियत 2008 में तकरीबन 3,15,00,000 थी, जो कि 2011 में बढ़कर तकरीबन 18,40,00,000 हो गई। नवाब अली वसान के असासाजात 2008 में 2,21,00,000 मालियत के जाहिर किए गए और 2011 में उन्होंने अपने असासाजात की मालियत तकरीबन 3,78,00,000 जाहिर की। और अब कुछ सेहत और तालीम की सूरत हाल का तस्करा हो जाए। जिला खैरपुर में सरकारी अस्पताल हैं 3, तहसील अस्पताल 1, जबकि डिस्पेंसरीज 45 मौजूद हैं। इसके अलावा बुनियादी सेहत के मराकज़ 82 और देही मराकज़ सेहत 11 हैं। डॉक्टर्स की तादाद 300 के करीब है, जबकि अस्पतालों में बिस्तरों की तादाद 3,000 है। जिले में तलबा के लिए 3,500 स्कूल, 8 कॉलेजेस और 1 यूनिवर्सिटी मौजूद है, जबकि असातिज़ा की तादाद 9,700 है।
स्कूल की तादाद के हिसाब से असातिज़ा की तादाद नाकाफी है। आयशा, आपने सेहत और तालीम की सूरत हाल बताई। इस हवाले से हम बात करते हैं अपने तज्ज़ियाकार खान मोहम्मद खान से। ये बताएगा कि जिला में किस जमात को अवाम की हिमायत हासिल है? इस दफा जो अवाम में जो चेंज का जो अंसर मौजूद है, बाकी ये है कि इस दफा मुकाबला जो है फंक्शनल मुस्लिम लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान मुकाबला मुतवक्का है और उस मुकाबले में नए चेहरे भी आने का भी जो अंदिया मिल रहा है। यहाँ हम ये भी जानना चाहेंगे कि अवाम की सेहत और फलाह व बहबूद के लिए हुकूमत क्या काम कर रही है। वजीर आला सैयद कायम अली शाह का ताल्लुक खैरपुर से है। उसने सेहत के हवाले से सेहत और दूसरे जो एग्रीकल्चर है, अपना सेहत है, एजुकेशन है, उसके हवाले से बहुत सारे इक़दाम तो ज़रूर किए हैं, मगर ब्यूरोक्रेसी के नाकाम जो है, ब्यूरोक्रेसी की जो अदम दिलचस्पी और गलत तरीके से जो उन्होंने अपने हैंडल करने की वजह से वो प्रोजेक्ट जो है वो अपना वो न दे सके जो अवाम को उनसे फायदा हासिल होना था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तज्ज़ियाकार की राय आपने जानी। अब देखते हैं कि जिला की आवाम इस बारे में क्या कहती है। कुछ नहीं दिया है, महंगाई दिया है, बिजली महंगी दी है, गैस महंगी दी है और गरीब आवाम का जो है सारा सुकून इन लोगों ने छीने है। जो सिविल मुलाजिम है, जो जिसके पास नौकरी नहीं है, मजदूर है, जो रिक्शा चलाता है, जो गाड़ी चलाता है, या ठेला चलाता है, या खोता गाड़ा चलाता है, उसके लिए उन्होंने क्या दिया है? 40 रुपए किलो आटा दिया है। 5 साल जो पीपल्स पार्टी के गुजरे हैं उसमें कुछ न कुछ दिया है मगर लिया बहुत कुछ है। उसमें जैसे कहा जाए कि इंडस्ट्रीज ख़त्म हो रही हैं और पार्क्स बनाए जा रहे हैं। हमारा जो यहाँ खैरपुर का वज़ीर आला है साइंस सैयद कायम अली शाह, माशाल्लाह उसकी पॉलिसी से आज तक देखो वो अपनी उस सीट पर कायम रहा। किस वजह से रहा कि उसकी पॉलिसी बहुत बेहतर है और उसका तरीक़ेकार ये है कि लोगों को वो दे रहा है, रोज़गार दे रहे हैं और मौके दे रहे हैं और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट बहुत सारी जो है तरक्याती स्कीमें दी हैं। नौजवानों को भी अपील करते हैं कि आप लोग जो है किसी भी ऐसे सियासतदान के पीछे ना लगे जो आपको आश्रय दे, आपको जो है वो आपकी तालीम को पीछे करे, आपके मेरिट को पीछे करे। अवाम की राय आपने जानी। प्रोग्राम में वक्त हुआ है एक ब्रेक का। देखते रहिए प्रोग्राम फैसले से पहले। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे सिंध के अहम जिला हैदराबाद की। जिले की तरक्की और तामीर और अवाम की फलाह व बहबूद में हुकूमत का किरदार। आपको एक मरतबा फिर खुशामदीद। ब्रेक से पहले हमने बात की जिला खैरपुर की। हमारी अगली मंजिल है जिला हैदराबाद, लेकिन हैदराबाद पर पहले ये रिपोर्ट। जिला हैदराबाद सूबा सिंध में वाक़े है। ये जिला बहुत अहमियत का हामिल है। हैदराबाद आबादी के लिहाज से सिंध का दूसरा बड़ा जिला है। जिला का कुल रकबा 3198 मुरब्बा किलोमीटर है। कुछ अरसा कबल तक मटियारी, टंडुवाला यार, टंडू मोहम्मद खान और बदीन के इजला भी हैदराबाद जिला का हिस्सा होते थे। बाद में इंतजामी बुनियादों पर इनको अलग करके इजला का दर्जा दे दिया गया। 1935 तक हैदराबाद सिंध का दारुल खिलाफा रहा। इससे कबल ये शहर मछेरों का एक गाँव था। अंग्रेजों के दौरे हुकूमत में हैदराबाद अपनी पहचान खो बैठा और इसकी तारीखी इमारतें खंडरों में तब्दील हो गईं। हैदराबाद शहर दुनिया की सबसे बड़ी चूड़ियों की सनत भी रखता है। यहाँ की चूड़ियाँ अंदरून और बैरून मुल्क बरामद की जाती हैं। यहाँ की टेक्सटाइल और साइकिल इंडस्ट्री भी बहुत मशहूर है। जिला में निकासी आब का निज़ाम फरसूदा है और साफ पानी की फराहमी भी एक मसला है। 4 फिल्टर प्लांट्स जिला की आबादी के लिहाज से नाकाफी हैं। बिजली की सहूलत मौजूद है और गैस सिर्फ शहरी इलाकों में पहुँचाई गई है, जबकि बकिया इलाकों में फराहमी का काम जारी है। 2008 के इंतखाबात में 6 में से 4 नशिस्तें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और 2 मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने हासिल की। जीतने वाले उम्मीदवार थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मखदूम मोहम्मद अमीन फहीम, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सैयद तैयब हुसैन और शेख सलाहुद्दीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सैयद अमीरुद्दीन शाह जामोट, सैयद नवीद कमर और शमशाद सतार बचानी। आशा, आपने इंतखाबात के नताइज के हवाले से बताया। अब कुछ टर्न आउट की बात भी हो जाए कि जिले में मुनक्किदा गुज़श्ता 3 इंतखाबात में अवाम की संजीदगी का अलम कुछ ये रहा कि 1997 में वोटिंग की शरह 41% रही और 59% ने इंतखाबी अमल का हिस्सा बनना मुनासिब न समझा। 2002 में वोटिंग की शरह मजीद कम होकर सिर्फ
34% रह गई और 66% वोटर्स ने वोट न डाले। 2008 में डाले गए वोटों का तनासुब 46% रहा और 54% वोटर्स इस मर्तबा भी इंतखाबात से किनारा कश नजर आए। आइए अब जिला की आबादी और वोटर्स की तादाद में फर्क देखते हैं। 2008 में हैदराबाद 28,28,000 आबादी का जिला था, जो कि 2013 में ये आबादी बढ़कर 36,28,000 हो गई। 2008 में रजिस्टर्ड वोटर्स की कुल तादाद 19 लाख थी, जबकि 2013 में ये तादाद घटकर 9,19,000 हो गई। यानी 218 की बात कर लेते हैं, जिसके मखतूम मोहम्मद अमीन फहीम मौजूदा कौमी असेंबली के मेंबर हैं। इनके वालिद मखतूम मोहम्मद जमान तालिबुल मौला 4 मरतबा मेंबर कौमी असेंबली रहे, जबकि इनके बेटे मखतूम जमीलुल जमा 2 मरतबा MPA और मौजूदा सूबाई असेंबली के वजीर हैं। इनके दूसरे भाई मखतूम सईदुज़्ज़मा आतिफ का ताल्लुक भी सियासत ही से रहा। एक नाम इसी हल्के से सैयद नवीद कमर शाह का है, जो कि मौजूदा वफाकी वजीर दिफा हैं। इनके रिश्ते के दादा पीर सैयद शाह मर्दान शाह का ताल्लुक सियासत से रहा, जबकि इनके वालिद सैयद कमरुज़्ज़मा शाह भी सियासत ही का हिस्सा रहे। अब हम इन अहम शख्सियात के असासजात पर नजर डालेंगे। सैयद तैयब हुसैन के असासजात 2008 में 57 लाख के दर्ज किए गए और 2011 में 1 करोड़ 27 लाख के हो गए। सलाहुद्दीन के जमा कराए गए असासे 2008 में 30 लाख मालियत के थे, जो 2011 में 46 लाख के दर्ज कराए गए। आखिरी नाम शमशाद सत्तार का है, जिन्होंने 2008 में अपने असासों की मालियत 92 लाख बताई, जो 2011 तक बढ़कर 3 करोड़ 32 लाख हो गई। आइए देखते हैं कि इस जिला की आवाम क्या कहती है। सारी परेशानियां, पानी का मसला है, सीवरेज का मसला है, जो अभी तक हल नहीं हुआ। जहाँ रोडों पे जाते हैं तो पानी जमा होता है, सफाई नहीं होती है। रोडों की हालत इतनी खस्ता हाल है कि जगह जगह पानी भरा हुआ है, गंदगी है, सफाई नहीं है। हैदराबाद में सबसे बड़ा मसला तो लाइट का है और ये पानी का भी मसला है। सारा निज़ाम धर्म भरम हुआ पड़ा है। रोडों पे पानी, गटर, ये वो, बच्चे भी डूब जाते हैं। हमारे यहाँ सड़कें टूटी हुई थी अक्सर, तो उन्होंने उनको वो बनवाई। हमारे यहाँ पार्क बनवाए। कह तो रहे होते हैं कि नौकरियां हैं और प्रॉस्पेरिटी आ रही है, पर ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। आप जहाँ देखें करप्शन है। सब अपनी अपनी देख रहे हैं, अपने घर भर रहे हैं। गरीब आदमी मर रहा है, जो मकसद रोज का है कमाने खाने वाला। मुकमुका चल रहा है आपस में सबका और मजे कर रहे हैं, और तो कुछ भी नहीं है। गैस लाइन का मंसूबा था, ये अपनी तकमील को पहुंचा। ये बहुत बड़ा बेनिफिट है पाकिस्तान के लिए। पर तज्जियाकार की राय ले लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं इनाम साहब। हम ये जानना चाहेंगे कि जिले में कोई भी सरकारी यूनिवर्सिटी मौजूद नहीं है, हुकूमत ने इस मामले में कोई इकदाम क्यों नहीं किए अब तक? हैदराबाद में, जो कि एक दौर में बहुत बड़ा मशहूर तालीमी मरकज था, इसकी पब्लिक स्कूल, इसकी नूर मोहम्मद हाई स्कूल, दर से तालिब इल्म आते थे, उसकी तालीम हासिल करते थे। सेकेंडरी बोर्ड, हायर एजुकेशन बोर्ड का एक बहुत बड़ा नाम था। लेकिन ये अदम दिलचस्पी और वोटर्स की तरफ कम होना और एक मिक्स मैनेजमेंट और प्लानिंग है, जिसको किसी भी गवर्नमेंट ने सीरियस नहीं ली, चाहे वो आज की गवर्नमेंट क्यों में हो। अच्छा, एक बात हमने नोट की कि आबादी में इजाफा हुआ और रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद में लाखों की कमी हुई। इसका असल सबब क्या है? क्या रजिस्ट्रेशन में कोई रुकावट है या अमले की गफलत इसका सबब है? इसका नुकसान किसको होगा, ये भी बताइएगा। देखें, रूरल एरियाज के जो लोअर क्लासेस के लोग हैं, वो अमूमन जो है उनके कार्ड नहीं बने हुए और उनकी जो है वोटर लिस्ट में नाम भी नहीं है। दूसरा फैक्टर ये है कि लोग जो है वो कुछ तंग भी आ गए हैं। जो रिपीटेशन है, जो एक स्टेगनेशन है, कोई तब्दीली नहीं है। वोट देते हैं, वही नुमाइंदे आते हैं, वही काम करते हैं जो पहले किए हुए थे। तीसरी बात ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज का भी वो एक सरगर्मी नहीं रही, वो एक जोश नहीं रहा कि जो वो लोगों के कार्ड्स बनवाते थे, कैंप्स लगते थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, तज्जियाकार की राय हमने जानी। आज के प्रोग्राम से बस इतना ही। प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आप हमें ईमेल कीजिए, एड्रेस है election@duniatv.tv। अगले प्रोग्राम में बात होगी बदीन, मीरपुर खास और थरपारकर की। किन सियासी पार्टीज को मिलती है अवाम की हिमायत और हुकूमत उठाती है वहां की अवाम के लिए क्या इकदामात।